प्यारे छात्रों, आइए हम लोग यममी दीप्ति और यममी अदीप्ति फ्रिंज को पढ़ रहे थे। यममी दीप्ति फ्रिंज का कंडीशन निकाला गया था कि जो यममी दीप्ति फ्रिंज है उसके लिए यम की वैल्यू यम डी लेमडा बाई डी था, और यममी अदीप्ति फ्रिंज के लिए जो कंडीशन था वो यम इक्वल टू यम माइनस ऑफ डी लेमडा बाई डी था। यहाँ पर यम की शुरुआत 0, 1, 2 से हो रही थी, यहाँ यम की शुरुआत 1, 2, 3 डॉट 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 से हो रही थी। ऐसे थोड़ा सा इसी को देख लिया जाए। आपको उस दिन बता भी रहे थे कहाँ ब्राइट कहाँ डार्क, फिर कहाँ ब्राइट और डार्क होगा, ऐसे करके आपको जो है कि इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। देखिए जरा सा, अगर आप इसको देखें तो जैसे ही यम बराबर 0 रखेंगे x1 0 होगा एक तरह से, या यस 0 कर दीजिए, उसको ज्यादा अच्छा है। यम इक्वल टू 1 रखेंगे x1 यहाँ आएगा डी लेमडा बाई डी, और यम इक्वल टू 2 रखेंगे, बताया लिखा उस दिन, तो ये 2 डी लेमडा बाई डी के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर अदीप्ति फ्रिंज इसके लिए हम कैलकुलेट करें तो यम इक्वल टू 1 पर x1 इक्वल टू आपका 1 हाफ निकालेंगे, हाफ डी लेमडा बाई डी। ऐसे ही यम इक्वल टू 2 पर जब निकालेंगे तो ये आएगा 3/2 डी लेमडा बाई डी। अब जरा सा देखिए जो हम बताना चाह रहे थे, इस पर ये जो लाइन है, जो पर्दा है आपका, इस पर्दे पर जो हमको फ्रिंजें मिलेंगी उसमें इस सेंटर पर, इस लाइन को हम जरा सा यहां आपका शो कर रहे हैं यहां पे, और यही ओ पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ऐसे ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको। अब देखिए जरा सा, ये खत्म हुआ। अब इसको देखिए x1, ये थोड़ा दूरी पर हम बना रहे हैं, यहां पर ये मिलेगा और फिर ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह डी लेमडा बाई डी होगी। यानी एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच का ये डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर हम तीसरे वाले को यानी दूसरी दीप्ति फ्रिंज को देखें तो वो यहां पर आपको जो है कि मिलेगा, और वह दूसरी दीप्ति फ्रिंज जो है कि आपकी होगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये बना देता हूं, ये आपका दूसरी दीप्ति फ्रिंज होगी, और यहां से देखिए, यहां से 2 डी लेमडा बाई डी होगा यहां तक। लेकिन अगर इनके बेस देखा जाए तो यह भी डी लेमडा बाई डी के ही जो है कि इक्वल होगा। मतलब इन दोनों ब्राइटों, चाहे इन दोनों दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है वो डी लेमडा बाई डी है। अब आइए जरा सा इस पर, इसको देखिए, ये पहली अदीप्ति है, और जो पहली अदीप्ति है वो देखिए ये सेंटर का है, शून्य क्रम फ्रिंज जैसा बताए थे, यहां पर मिलेगा ये, क्योंकि ये पूरी दूरी डी लेमडा बाई डी है, तो ये इतनी आधी दूरी होगी जो डी लेमडा बाई 2d के इक्वल होगी। अब आइए दूसरी, तो ये देखिए, ये यहां से और यहां तक के बीच में होगा, यहां पे होगा, और ये यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी होगी 3d लेमडा बाई 2d। 3/2 का मतलब 1.5, तो एक ये हाई है और आधा ये 1.5 हो गया जो है कि आपका। तो इस तरह से अगर इन दोनों के बीच की दूरी आप देखिए तो वह भी डी लेमडा बाई डी ही आएगा। यानी दो क्रमागत दीप्ति या अदीप्ति फ्रिंजों के बीच की दूरी इक्वल होगी, और वो होगी आपकी डी लेमडा बाई डी की। ऐसा इसलिए बताया आपको क्योंकि आगे हमको फ्रिंज चौड़ाई पढ़नी है, और वो फ्रिंज चौड़ाई आप इसी से परिभाषित कर सकते हैं कि दो क्रमागत दीप्ति या अदीप्ति
फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत दीप्ति, इसको लिखना चाहें तो आप लिख लें, दो क्रमागत दीप्ति या अदीप्ति फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो आइए फ्रिंज विधि पे चलते हैं हम कि फ्रिंज चौड़ाई को कैसे हम मेजर करेंगे। तो फ्रिंज विधि के लिए आइए कैसे इसको निकालेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कह रहे हैं कि दो क्रमागत दीप्ति या अदीप्ति, तो देखिए हम निकालने जा रहा है कि यमोमी दीप्ति फ्रिंज के लिए एक्स एम इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी, क्या हो गया। अब आइए दो क्रमागत, तो या तो एक इसके पहले का ले लीजिए या एक इसके बाद का, यानी यम प्लस 1वीं दीप्ति फ्रिंज के लिए एक्स एम प्लस 1 इक्वल टू एम माइनस हाफ डी लैम्डा बाई डी। ये हो गए दो क्रमागत कह रहा है, तो एक इसके आगे हो गया। अब कहेंगे अतः फ्रिंज चौड़ाई W इक्वल टू एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम, W इक्वल टू एम माइनस हाफ डी लैम्डा बाई डी माइनस एम डी लैम्डा बाई डी, गुणा कर लीजिए तो एम डी लैम्डा बाई डी माइनस डी लैम्डा बाई डी, एम का गुणा करेंगे इसमें यह हो गया आपका एम माइनस हाफ, नहीं एम केवल एम है, थोड़ा सा लिखने में एम प्लस 1 होगा, एम प्लस 1 के लिए निकाला जा रहा है, एम प्लस 1 के लिए ये होगा आपका। तो एम प्लस 1 ये इतना, एम का इसमें गुणा किया, प्लस 1 का इसमें, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा होगा, माइनस एम डी लैम्डा बाई डी, ये इससे आपका कर गया। तो ये आया आपका W इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, ये वैल्यू आई फ्रिंज चौड़ाई। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको और कुछ करना भी नहीं है। यमोमी दीप्ति फ्रिंज हो गई, एम प्लस 1वीं दीप्ति फ्रिंज हो गई, दोनों लिख दिया गया। फ्रिंज चौड़ाई तो एम प्लस 1वीं में से यमोमी को घटा दीजिए, एम प्लस 1 डी लैम्डा बाई डी माइनस एम डी लैम्डा बाई डी, एम डी लैम्डा बाई डी, एम का गुणा करेंगे, 1 का इतना ये कट गया, और ये वैल्यू हो गई आपकी W इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, यानी D का मान जितना ही कम होगा फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगी, या पर्दे की दूरी जितनी ही अधिक होगी फ्रिंज चौड़ाई जो है कि उतनी ही अधिक होगी। फ्रिंज चौड़ाई कम हो इसके लिए ये वैल्यू अधिक हो, और ये वैल्यू जो है कि कम से कम हो। धन्यवाद आपको। अब आइए इसी में आगे होगा कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। अब जरा सा इसको देखा जाए तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा आपका, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मदद आपको फिगर की लेनी होगी। ये देखिए कोणीय फ्रिंज चौड़ाई को हम कहेंगे कि दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच कोणीय दूरी को कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये थीटा निकालना होगा। थीटा इक्वल टू जैसे टेन थीटा लंब बटे आधा, क्योंकि ये छोटा होगा तो आप कह सकते हैं एक्स बाई डी। ये अब यमोमी कोणीय फ्रिंज की स्थिति तो ये, यानी यमोमी फ्रिंज की कोणीय स्थिति ये इतना, एक्स एम इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका
थीटा एम इक्वल टू एम डी लेमडा बाई डी, डी से डी कट गया, थीटा एम इक्वल टू एम लेमडा बाई डी। ये ऐसे ही एम प्लस 1वीं फ्रिंज के लिए तो ये होगा थीटा एम प्लस 1 बराबर एम प्लस 1 लेमडा बाई डी। अब आइए जो कह रहे हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा इक्वल टू थीटा एम प्लस 1 माइनस थीटा एम, थीटा इक्वल टू यह है आपका एम प्लस 1 लेमडा बाई डी माइनस एम लेमडा बाई डी। अब देखिए जरा सा इसका गुणा कर लें आप तो ये होगा थीटा इक्वल टू एम लेमडा बाई डी प्लस लेमडा बाई डी माइनस एम लेमडा बाई डी। ये कर दिया थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी। ये आपकी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है जिसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी है। और अगर इसको यानी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई को आप फ्रिंज चौड़ाई से रिलेट करना चाहते हैं तो जरा सा देखिए, यहीं से लेमडा बाई डी की जगह पे आप थीटा रख सकते हैं, जो अभी अभी निकाला गया था कि W इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। तो W इक्वल टू डी और लेमडा बाई डी की जगह थीटा रख दीजिए, यानी थीटा इक्वल टू W बाई डी। एक वैल्यू ए भी है, यानी हम कह सकते कि थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी इक्वल टू W बाई डी, दोनों से हमारा काम चल जाएगा। धन्यवाद आपको।